हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुबई के मुतालिक, जो आज से 20 साल पहले एक सहरा हुआ करता था। लेकिन दुबई में इन 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आज यूएई दुनिया के मशहूर तरीन मुल्कों में शामिल होता है। लोग सिर्फ विज़िट के लिए यहाँ कहाँ से आते हैं। ये दुनिया का मशहूर ट्रैवल सिटी कैसे बना, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये सब 20 सालों में कैसे मुमकिन हुआ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिन्होंने दुबई को एक मशहूर ट्रैवल सिटी में कन्वर्ट किया। दुबई का सारा दारोमदार तेल पर हुआ करता था, मगर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई की इकनॉमिक को तेल से निकाल कर कैसे टूरिज़म बेस्ड इकनॉमिक में बनाया। आज दुबई तेल पर ही नहीं चल रहा। आपको सुनकर हैरत ज़रूर होगी कि दुबई की कमाई का सिर्फ 5% हिस्सा तेल से आता है, बाकी तमाम तर कमाई टूरिज़म बेस पर ही हो रही है। ये सारा क्रेडिट इस इंसान को जाता है जिन्होंने कुछ ही अरसे में दुबई का नक्शा ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, दुबई के पीएम शेख राशिद अल मखदूम ने ऐसे स्ट्रक्चर खड़े किए जो दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता चला गया, जिनमें बुर्जुल अरब, जो दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल कहलाया जाता है, 160 मंजिला बुर्जुल खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल भी यही मौजूद है। मसनूई जजीरा पाम जुमेरा भी दुबई की ईजाद है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई मेरिकल गार्डन भी दुबई में मौजूद है। यहाँ तकरीबन 5 से 6 करोड़ फूल मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट गोल्ड सूक भी दुबई में मौजूद है। एक दफ़ा शेख राशिद अल मखदूम ने डिज़नी लैंड से रब्ता किया कि ये दुबई में डिज़नी लैंड खोलना चाहते हैं, मगर डिज़नी लैंड की इंतज़ामिया ने साफ इनकार कर दिया। मगर दोस्तों, शेख राशिद अल मखदूम ने ख़ुद का तैयार करदा एक पार्क बनाने का फ़ैसला किया, जिसका नाम दुबई लैंड होगा, जो डिज़नी लैंड से भी कहीं गुना बड़ा होगा। कहा जाता है कि अनकरीब ये भी दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ़िश एक्वेरियम भी दुबई में मौजूद है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुबई में सोना निकालने वाली ATM मशीन भी मौजूद है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को दुनिया कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। ये वो चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग दुबई आना शुरू हो गए। क्या आप जानते हैं कि दुबई एक टैक्स फ्री मुल्क भी कहलाया जाता है, यानी आपको अपनी कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए दुनिया भर से बिजनेसमैन दुबई का रुख करते हैं। दोस्तों, मैं पाम जुमेरा की पहले भी बात कर चुका हूँ। शेख राशिद अल मखदूम दूरअंदेश इंसान हैं, जिन्होंने पाम जुमेरा को ऐसे डिज़ाइन करवाया कि हर घर का रुख समंदर की जानिब हो। अगर समंदर के बीचों बीच इसे गोल शक्ल में बनाया जाता तो कुछ ही घर समंदर के सामने होते, बाकी बीच वाले घर सेंटर में ही होते और ये तमाम घर महंगे ना बिकते। शेख राशिद अल मखदूम ने इस जजीरे को पाम ट्री की शक्ल में इसलिए बनाया था ताकि तमाम घर समंदर के जानिब हों और हर घर महंगा बिके। अब बात करते हैं दुबई पुलिस की। यहाँ क्राइम रेट इंतहाई कम है। दुबई को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क भी कहा जाता है। इसकी वजह सिर्फ दुबई के सख्त कानून हैं। दुबई में अगर आपकी गाड़ी गंदी हालत में पाई गई तो आपको 500 दरम का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है। यहाँ के कानून सख्त होने की वजह से क्राइम करने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, 2019 को मैंने जब दुबई विज़िट किया तो हर जगह 10x लिखा देखा। चाहे एयरपोर्ट हो या ट्रेन हो या बस की जगह हो, हर जगह 10x लिखा नज़र आता। जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मालूम हुआ 10x का मतलब है कि दुबई ख़ुद को बाकी ममालिक से 10 साल आगे लेकर जाना चाहता है, और हकीकत भी यही है। मैं जब वापस पाकिस्तान आया तो तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई हम दुबई से 10 साल नहीं बल्कि 50 साल पीछे गुजार रहे हैं। दोस्तों, 10x में आज हम बात करेंगे पैसेंजर ड्रोन की, जो एक फ्लाइंग टैक्सी है जिसे मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आप बुक करवा कर एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकते हैं। इस पैसेंजर ड्रोन का कोई पायलट नहीं होता। जहां आपको जाना है वहां का डेस्टिनेशन आप मोबाइल पर सेट कर लें, ड्रोन आपको खुद ही वहां ले जाएगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हाइपरलूप ट्रेन की। ये ट्रेन एक वैक्यूम ट्यूब में चलाई जाएगी। सिर्फ 12 मिनट में 745 माइल पर आवर की रफ्तार से 10,000 मुसाफिरों को दुबई से अबू धाबी लेकर जाएगी। इसके अलावा दुबई में ड्राइवरलेस गाड़ियां भी चलाई जाएंगी, जो अनकरीब लॉन्च करने का इरादा कर रहे हैं। 2025 तक दुबई में 30% गाड़ियां ड्राइवर के बगैर चलाई जाएंगी।
अगर आप ड्रोन में उड़कर जाना नहीं चाहते तो आप ड्राइवरलेस कार बुक करवा कर कहीं भी जा सकते हैं। इसमें 30 लोगों को एक साथ सफ़र करने की सहूलत मुहैया की जाएगी। दोस्तों, दुबई ने स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी लॉन्च कर दिया है, जहां पुलिस सिरे से मौजूद ही नहीं होती। आप अपनी कंप्लेंट एक मशीन के ज़रिए दर्ज करवाएं और यहां आप पुलिस से ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, दुबई में ग्लोबल विलेज के नाम से ऐसी तफरीह की जगह मौजूद है जहां हर कंट्री को प्रमोट किया गया है। जैसे पाकिस्तान का एक अलग ब्लॉग बनाकर वहां तमाम पाकिस्तानी सामान रखा गया है। आपको ऐसा लगेगा कि वाकई आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल विलेज को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि आपको लगे ही नहीं कि आप दुबई में घूम रहे हैं। इसी तरह हर मुल्क के अलग अलग ब्लॉग बना कर दिए गए हैं। आपको हर ब्लॉग में जाकर ऐसा फील होगा जैसे वाकई में आप वहां उस कंट्री में घूम रहे हैं। दोस्तों, दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेम यानी दुबई फ्रेम भी मौजूद है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर आपके जहन में एक बात ज़रूर आई होगी कि हम सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर दुबई से दूर हैं और दुबई में क्या कुछ हो रहा है। दुबई हकीकत में 10x का हक अदा कर रहा है। हम अभी तक कितना पीछे जी रहे हैं। मैं जब 2019 को पाकिस्तान पहुंचा तो सिर्फ एयरपोर्ट में उतरते ही मुझे वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया कि हम वाकई कितना पीछे जी रहे हैं। अगर हमारे हुक्मरान हमारे पैसों को सही जगह इस्तेमाल करें और करप्शन ना करें तो शायद हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकेगा। मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।